ये है नेशनल हाईवे। ये नेशनल हाईवे चला जाएगा यहाँ से गोपीगंज 5-7 किलोमीटर होगा यहाँ से। क्या गोपीगंज यहाँ से 5 किलोमीटर ये गोपीगंज है। और ये है, देख सकते हैं, ये ज़मीन है, ये फ्रंट है। देखिए यहाँ से लेके ये पूरा दिख रहा है, ये बाउंड्री ये पूरा है, जो कि फ्रंट 130 फीट फ्रंट है इस ज़मीन का। और ये है नेशनल हाईवे, यहाँ से गोपीगंज 5 किलोमीटर। और यहाँ से बनारस देखेंगे तो 60 किलोमीटर होगा बनारस, 50-60 किलोमीटर बनारस है। ये बाउंड्री है। ये ज़मीन फ्रंट देखेंगे तो इसका 130 फीट फ्रंट है और बाकी गहराई देखेंगे 425 फीट गहराई है। ये बाउंड्री है। गोपीगंज में 60 किलोमीटर बनारस से डिस्टेंस है और इलाहाबाद से भी लमसम 60 किलोमीटर है। ये लीज पे उपलब्ध है, किराए पे, ठीक है। पूरी ज़मीन का किराया आपको 2 लाख रुपए है, ठीक है। पूरा ज़मीन लेंगे तो 2 लाख रुपए किराया देना पड़ेगा महीना और 1 साल का एडवांस देना पड़ेगा। और यदि आप पेट्रोल पंप के लिए लेना चाहेंगे तो आप इस पे 35 मीटर इंटू 35 मीटर का ले सकते हैं। उसका किराया आपको 70,000 आएगा पेट्रोल पंप के लिए, ठीक है। तो ये है। और चारों तरफ से बाउंड्री है। इससे 500 मीटर की दूरी पे ही है आपका टोल। आपको आएगा यहाँ पे। अच्छा, ये है 130 फीट पूरी बाउंड्री है। और ये ज़मीन है 425 फीट है, 425 फीट इसकी है, गहराई है। और बोरिंग भी है अंदर, इसमें बोरिंग। रूम ऐसा टेम्परेरी बनवा दिया था। अच्छा। करवा रहे थे तो बैठे। अच्छा, नहीं बाउंड्री करेंगे तो बैठेंगे कहाँ, पानी कहाँ भी। लगा था 50-60 लाख रुपया दूसरा के बाउंड्री बनवाना। अच्छा, नहीं पिलर तो बहुत स्ट्रांग दे रखा है आपने। हैं फुटिंग देख के ही बनाया। ये पूरा 55,000 स्क्वायर फीट टोटल ज़मीन की एरिया देखेंगे तो 55,000 स्क्वायर फीट है। ये गोपीगंज मार्केट से करीब 5 किलोमीटर पहले पड़ेगा और इसका फ्रंट हाईवे पे है, देख सकते हैं। पेट्रोल पंप के लिए काफ़ी उपयुक्त है। इसमें पेट्रोल पंप के लिए लेना चाहेंगे तो 35 मीटर मतलब 115 फीट मिलेगा और अपने लिए पीछे का रास्ता रहेगा, ठीक है। और उसका किराया 70,000 आएगा, ठीक। ये देख सकते हैं। और पूरा बाउंड्री है, पेपर से सब साफ़ सुथरा है। और यदि आप पेट्रोल पंप के लिए लेना चाह रहे थे आगे का ही ले सकते हैं, पीछे का छोड़ दीजिए। और दोनों लेना चाह रहे हैं, इकट्ठा लेना चाह रहे हैं तो इकट्ठे। अभी जो ये वीडियो आपने देखा था ये गोपीगंज में है और किराए पे है। जिनको लेना हो संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और मुझसे कॉल करने का जो टाइम है शाम के 5 से 9 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा गोपीगंज में और भी ज़मीनें हैं, ठीक है। ओबीटी कंपनी के बगल में भी है एक ज़मीन है 3 बीघे का, जो कि किराए के लिए है, ठीक है। जिनको लेना हो, बड़ी कंपनी जिनके संपर्क में हो, अमेजन चाहे और भी, ठीक है, वो संपर्क कर सकते हैं। पूरे 3 बीघा रेंट पे मिलेगा। और गोपीगंज में एक बिल्डिंग है जिसका 3,000 स्क्वायर फीट में बनी हुई, 20 से ज़्यादा कमरे हैं उसमें, वो भी किराए के लिए अवेलेबल है, ठीक है। जिन लोगों को रेंट पे प्रॉपर्टी चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं गोपीगंज में। गोपीगंज में और भी है, 12 बीघा ज़मीन है नेशनल हाईवे पे और उसकी कीमत देखेंगे तो 130 CR है। 750 फीट से ऊपर फ्रंट है इसका। देखेंगे तो इसी रोड पे
जो नेशनल हाईवे यदि जाता है मिर्ज़ापुर से नैनी से, वहीं नेशनल हाईवे पे एक ज़मीन और है जो कि मिर्ज़ापुर से जाता है इलाहाबाद के लिए, ठीक है। 2.25 बीघा ज़मीन है, कीमत देखेंगे तो 35 CR है, ठीक है। तो उस ज़मीन को भी देख सकते हैं जो कि इलाहाबाद के नज़दीक नेशनल हाईवे पे है, ठीक है। किसी भी बिल्डर प्लॉटर के लिए यदि वो चाहते हैं तो उस ज़मीन को देख सकते हैं इलाहाबाद के नज़दीक नैनी के पास। जो लोग मिर्ज़ापुर के हैं चाहे बनारस के हैं, एग्रीकल्चर लैंड सर्च करना चाह रहे हैं तो एग्रीकल्चर लैंड खेती की ज़मीन आपको सबसे सस्ती 100 बीघा यदि लेना चाह रहे हैं तो 100 बीघा आपको सगरा में मिलेगा। सगरा जो कि हलिया से 15 किलोमीटर दूर है, बाउंड्री किया हुआ है, ठीक है। उसमें खेती होती है, बोर वगैरह सब है, बोरिंग वगैरह, बोरवेल, ठीक है। और खेती के लिए परफेक्ट है। बड़ी प्रॉपर्टी में यदि पैसा लगाना चाह रहे हैं एग्रीकल्चर वाले में तो उसको देख सकते हैं जो कि मिर्ज़ापुर ज़िला हलिया ब्लॉक और लालगंज तहसील में पड़ेगा। दूरी देखेंगे तो आपका मिर्ज़ापुर से लमसम 50 किलोमीटर से ऊपर पड़ेगा, ठीक है। और बनारस से देखेंगे तो लमसम 130-125 किलोमीटर के आसपास पड़ सकता है, ठीक है। ऐसे यदि एग्रीकल्चर लैंड बढ़िया ज़मीन देखना चाहते हैं हाईवे के इर्द गिर्द तो नेशनल हाईवे लालगंज तहसील से, लालगंज मार्केट से करीब 4 किलोमीटर के दायरे में है। नेशनल हाईवे से 300 मीटर की दूरी पे आपको 10 बीघा ज़मीन मिलेगी। हालांकि इसका रील्स वीडियो भी मैंने डाल रखा है। 10 बीघा ज़मीन मिलेगी और रेट देखेंगे तो आपको 18 लाख रुपया बीघा है। हाईवे से 300 मीटर की दूरी पे है ये 10 बीघा ज़मीन। वहीं आगे इसी हाईवे पे कई ज़मीनें हैं। नेशनल हाईवे पे जिन लोगों को ज़मीन सर्च कर रहे हैं तो नेशनल हाईवे पे काफ़ी ज़मीनें हैं। रीवा के पास देखेंगे तो रीवा हनुमाना रीवा रोड जो है हनुमाना से 5-7 किलोमीटर पहले पड़ेगा, 2 बीघा ज़मीन है नेशनल हाईवे पे, जिसका फ्रंट देखेंगे तो 170 फीट है और कीमत देखेंगे तो 30 लाख रुपए बीघा ज़मीन है। वहाँ पे ले सकते हैं, वहाँ पे पेट्रोल पंप या अदर कोई भी होटल ढाबा के लिए सही रहेगा। हाईवे पे सबसे सस्ती वही ज़मीन है। वही दूसरी ज़मीन नेशनल हाईवे पे देखेंगे तो आपको पड़ जाएगा बेलन बरौधा से थोड़ा सा आगे 3 बीघा ज़मीन है और रेट देखेंगे तो 3 बीघा का 4 लाख रुपए बिस्सा के रेट से मांग रहे हैं। 4 लाख रुपए बिस्सा है और फ्रंट देखेंगे तो 150 फीट फ्रंट आएगा उसका। ज़मीन ठीक है, हाईवे से लगी हुई। अभी जो ज़मीन का रेट है आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा है, लेकिन आने वाले दिनों में रेट और भी बहुत ज़्यादा होंगे, चाहे नेशनल हाईवे के हों चाहे एग्रीकल्चर लैंड हो। एग्रीकल्चर लैंड देखेंगे तो प्रयागराज, यहीं पे देखेंगे तो कोरांव हाईवे से 5 किलोमीटर हट के 4 किलोमीटर ही कोरांव तहसील है, प्रयागराज ज़िला पड़ेगा और यहाँ पे भी 10 बीघा ज़मीन है। रेट देखेंगे तो 12 लाख रुपया बीघा पड़ेगा। तो ये भी अब ज़मीन देख सकते हैं, खेती के लिए 10 बीघा और पिच रोड से लगी हुई ज़मीन पड़ेगी। यार बड़े पैमाने पे देखेंगे तो और भी ज़मीन है, यही मेजा तहसील प्रयागराज ज़िला में 40 बीघा ज़मीन है, ठीक है। रेट देखेंगे तो 12 लाख रुपया बीघा पड़ेगा। 40 बीघा ज़मीन 2 लोगों के नाम पे है, उसको देख सकते हैं, ठीक है। वहीं 37 बीघा भी ज़मीन है लालगंज तहसील में और एक बगीचा सहित है उसमें, वो भी रेट लमसम ऐसे ही पड़ेगा, ठीक है। तो जिन लोगों को ज़मीन प्रॉपर्टी लैंड यदि चाहिए मिर्ज़ापुर हो या गोपीगंज में चाहिए तो गोपीगंज में भी है, झूसी इलाहाबाद में भी, ठीक है, झूसी नैनी, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। नैनी के पास तो जो ज़मीन बताया 2.25 बीघा है और रेट देखेंगे तो लमसम 35 CR है उसकी कीमत। किसी भी बिल्डर के लिए सही है, बिल्डिंग फ्लैट वगैरह भी उसमें अच्छे खासे बन जाएंगे। जिन लोगों को 40-60 पे बिल्डर एग्रीमेंट के लिए प्रॉपर्टी चाहिए संपर्क कर सकते हैं बनारस में, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी है अपने पास वाराणसी में, ठीक है। और वाराणसी में प्लॉटिंग वगैरह के लिए ज़मीन अवेलेबल है और संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के लिए।